श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंध प्रथम अध्याय। श्लोक 5। त एकदा तु मुनयः प्रातर्हुत हुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं पप्रच्छुरिदमादरात्। 5। अर्थ। एक दिन उन मुनियों ने प्रातःकाल अग्निहोत्र आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर सूत जी का सत्कार किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाकर बड़े आदर से ये प्रश्न किया। श्लोक 6। त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। 6। अर्थ। ऋषियों ने कहा, हे निष्पाप सूत जी, आपने समस्त इतिहास, पुराण और धर्मशास्त्रों का विधिपूर्वक अध्ययन किया है तथा उनकी भली भांति व्याख्या भी की है। श्लोक 7-8। यानी वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायणः अन्ये च मुनयः सूत परावरविदो विदुः। 7। वेत्थ त्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तदनुग्रहात् ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत। 8। अर्थ। वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ भगवान व्यास और अन्य मुनि जो कुछ जानते हैं वो सब आप वास्तविक रूप में जानते हैं। आपका हृदय सरल और शुद्ध है, इसीलिए आप उनकी कृपा के पात्र हुए हैं। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त से गुप्त बात भी बता दिया करते हैं। श्लोक 9। तत्र भवता यद्विनिश्चितम् पुंसामे कांततः श्रेयस्तन्नः शंसितुमर्हसि। 9। अर्थ। आयुष्मान, आप कृपा करके ये बतलाइए कि उन सब शास्त्रों, पुराणों और उपदेशों में कलियुगी जीवों के परम कल्याण का सहज साधन आपने क्या निश्चय किया है। श्लोक 10। प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंदाः सुमंदमतयो मंदभाग्या ह्युपद्रुताः। 10। अर्थ। इस कलियुग में प्रायः लोगों की आयु कम हो गई है। लोग आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन और नाना प्रकार के रोगों व विघ्नों से घिरे हुए हैं। श्लोक 11। भूरीणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि नः श्रद्धानाना येनात्मा संप्रसीदति। 11। अर्थ। शास्त्र भी बहुत हैं और उनमें कर्मों का वर्णन भी अनेक प्रकार का है। आप परोपकारी हैं, अपनी बुद्धि से उनका सार निकालकर हम श्रद्धालुओं को सुनाइए जिससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि हो। श्लोक 12-13। सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। 12। तन्नः शुश्रूषमाणानामर्हस्यंगानुवर्णितुम् यस्यावतारो भूताना क्षेमाय च भवाय च। 13। अर्थ। प्यारे सूत जी, आपका कल्याण हो। आप जानते ही हैं कि भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए थे। हम उसे सुनना चाहते हैं क्योंकि भगवान का अवतार जीवों के परम कल्याण और समृद्धि के लिए ही होता है। श्लोक 14। आपन्नः संसृतिं घोरा यन्नाम विवशो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत यद्विभेति स्वयं भयम्। 14। अर्थ। यह जीव जन्म मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में भी यदि वो कभी विवश होकर भी भगवान के नाम का उच्चारण कर ले तो उसी क्षण मुक्त हो जाए, क्योंकि स्वयं भय भी भगवान से डरता रहता है। श्लोक 15। यत्पाद संश्रयाः सूत मुनयः प्रशमायनाः सद्यः पुनन्त्युपस्पृष्टाः। 15। अर्थ। हे सूत जी, भगवान के चरणों की शरण में रहने वाले मुनिजन केवल स्पर्श मात्र से ही जीवों को पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जी के जल का बहुत दिनों तक सेवन करने पर पवित्रता प्राप्त होती है। श्लोक 16। को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेड्य कर्मणः शुद्धिकामो न शृणुयाद्यशः कलिमलापहम्। 16। अर्थ। ऐसे पुण्यात्मा भगवान का कलियुग के पापों को हरने वाला यश, आत्मशुद्धि की इच्छा वाला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो न सुनेगा। श्लोक 17-18। तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूर्यभिः ब्रूहि नः श्रद्धानाना लील्या दधतः कलाः। 17। अथाख्या हि हरेर्धिमन्नवतार कथाः शुभाः लीला विदधतः स्वैरमीश्वरस्यात्ममायया। 18। अर्थ। बुद्धिमान सूत जी, भगवान अपनी योगमाया से स्वच्छंद लीला करते हैं। आप उन श्रीहरि की मंगलमयी अवतार कथाओं का वर्णन कीजिए। श्लोक 19। वयम तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छृण्वता रसज्ञाना स्वादु स्वादु पदे पदे। 19। अर्थ। भगवान की लीला सुनने से हमें कभी तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि रसज्ञ श्रोताओं को पद पद पर नवीन रस का अनुभव होता है। श्लोक 20। कृतवान किल वीर्याणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ः कपट मानुषः। 20। अर्थ। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ ऐसी लीलाएं और पराक्रम प्रकट किए हैं जो मनुष्य नहीं कर सकते, यद्यपि उन्होंने मनुष्य रूप धारण कर अपने को छिपाया हुआ था। श्लोक 21-22। कलिमागत माज्ञाय वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घ सत्रेण कथायां सक्षणा हरे
21 त्वं नः संदर्शितो धात्रा दुस्तरम निस्तितीर्षताम कलिंग सत्वहरम पुंसा कर्णधार इवाणवम 22 अर्थ कलियुग को आया जानकर हम इस वैष्णव क्षेत्र नैमिषारण्य में लंबे समय तक चलने वाले यज्ञ के बहाने श्रीहरि की कथा सुनने के लिए बैठे हैं। जैसे समुद्र पार करने वालों को मल्लाह मिल जाए, वैसे ही कलियुग से पार पाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों को ब्रह्मा ने आपसे मिलाया है। श्लोक 23 ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वांग काष्ठा मधुनोपेते धर्मः कम शरणं गतः 23 अर्थ धर्म के रक्षक भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम पधार जाने पर धर्म ने अब किसकी शरण ली है, ये बताइए।